नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 2020 के प्रमुख खेलकूद करंट अफेयर अक्टूबर 2020 के अपडेट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इजी नौकरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, उसके बाद बेल आइकन जरूर क्लिक करिए जिससे कि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं या जो भी हम वीडियो प्रोवाइड करते हैं उसकी पीडीएफ आपको चाहिए या कोई अन्य लेटेस्ट पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले इटालियन ओपन 2020 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसमें पुरुष एकल खिताब बहुत पूछा जाता है इटालियन ओपन का, तो वो जीता नोवाक जोकोविच ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्बिया देश से आते हैं नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। और दोस्तों हाल ही में इन्होंने जनवरी माह में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था ना, ऑस्ट्रेलिया ओपन, वो भी जीता था इनने ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, याद रखिएगा। नोवाक जोकोविच ये वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर है, ठीक है, याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन आईपीएल में 8 टीमों की तरफ से खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो दोस्तों अरुण जो फिंच है, अरुण फिंच करंटली आरसीबी से खेलते हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से खेलते हैं जिसमें विराट कोहली कैप्टन है। और दोस्तों आरसीबी की तरफ से खेलते हैं अरुण फिंच, और जितने भी अब तक आईपीएल के वर्जन हो चुके हैं उनमें लगभग 8 टीमों की तरफ से खेलने वाले ये एकमात्र खिलाड़ी बन चुके हैं अरुण फिंच। ये ऑस्ट्रेलिया के फ्रेंड्स ओपनर हैं, काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं ये, और करंटली ये आरसीबी की तरफ से खेलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोल्फ प्रतियोगिता यूएस ओपन 2020, ठीक है, ऐसे यूएस ओपन 2020 टेनिस में समझ लेना, एक गोल्फ कंपटीशन भी होता है, प्रतियोगिता भी होती है यूएस ओपन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन रखा है अपने क्विज में। ये किसने जीता है फिलहाल? तो ये जीता है ब्राइसन डैच बेडन है। गोल्फ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो ये यूएस ओपन 2020 का ही पूछा जाता है, तो ये जीता है ब्राइसन डेच बेडन है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फार्मूला 1 कार रेस टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स वर्ल्ड नंबर 1 विजेता हैं लुइस हैमिल्टन, और ज़्यादातर जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं कार रेस की, वो जितनी भी कार रेस होती हैं सब लुइस हैमिल्टन ही जीतते हैं, ठीक है, लगभग 100 में से 99% लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती जाती हैं। तो टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? अभी ये लुइस हैमिल्टन ने जीती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एडिटेक कंपनी ग्रेट लर्निंग, याद रखिएगा, ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली जी को एक ग्रेट लर्निंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किया है, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रेट लर्निंग के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? विराट कोहली, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अली खान आईपीएल में शामिल होने वाली पहली अमेरिकी खिलाड़ी बनी, और उन्होंने आईपीएल की किस फ्रेंचाइजी टीम में शामिल किया गया? ठीक है, याद रखिएगा, अली खान जो आईपीएल में इस बार शामिल हुए हैं वो अमेरिकी खिलाड़ी हैं एक, और किस टीम में शामिल हुए हैं? तो दोस्तों केकेआर में, कोलकाता नाइट राइडर में शामिल हुए हैं अली खान। ही पूछा जा सकता है एग्जाम में क्योंकि ये पहले अमेरिकी खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2020 में पुरुष एकल का खिताब डोमिनिक थिएम ने किसे पराजित किया? तो दोस्तों आपको बेसिकली याद रखना है, यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता हुई थी टेनिस की, ठीक है, तो ये जो जीती है वो डोमिनिक थीम ने जीती है, ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये अलेक्जेंडर जेरेव को हराया था डोमिनिक थीम ने, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें महिला जो एकल था, इसमें जो विजेता रही थी वो नाओमी ओसाका रही थी जापान की, ठीक है। तो पुरुष में किसने जीता? डोमिनिक थीम ने जीता, और नाओमी ओसाका ने महिला एकल में यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम जीता, ठीक है, याद रखिएगा। डोमिनिक थीम ने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराया था इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 का नया टाइटल प्रायोजक अधिकार किस कंपनी को मिल गया है? तो दोस्तों ड्रीम 11 जो कि एक फैंटेसी क्रिकेट है, ठीक है, और इसे अभी ड्रीम 11 को टाइटल प्रायोजक अधिकार के लिए इसे शामिल किया गया है, यानी कि इसे पूरा आईपीएल कराने का एक तरह का ठेका मिल गया है, टाइटल प्रायोजक मिल गया है, ठीक है, आईपीएल 2020 का, ठीक है, ड्रीम 11। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आईपीएल 2020 कहाँ हो रहे हैं अभी, ठीक है, ये मुझे कमेंट जरूर बताएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ई वाहन स्टार्टअप कंपनी ईबाको ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? याद रखिएगा, ई बाइक गो, ठीक है, ये ई बाइक गो है, ठीक है, याद रखिएगा, ई बाइक गो ने अभी किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह को, भारतीय क्रिकेट स्पिनर है हरभजन सिंह, और इसको ई बाइक गो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड
में किन दो देशों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया? तो फ्रेंड जो चेस होता है वो ऑनलाइन हुआ था, फिडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड। इसमें भारत और रूस को पहले नंबर पर शामिल किया गया, यानी कि दोनों को विजेता घोषित किया गया, भारत और रूस को, याद रखिएगा, फिडे ओलंपिक चेस ओलंपियाड में, ठीक है, ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी फ्रेंड लुइस हैमिल्टन ने जीता है। तो मैंने बताया अभी आपको, लुइस हैमिल्टन ज़्यादातर सारी ग्रैंड प्रिक्स जीतते हैं, तो बेल्जियम की जो जीती है वो लुइस हैमिल्टन ने जीती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन है? तो वो बने हैं ड्रॉयन ब्रेवो, ठीक है, ड्रॉयन ब्रेवो बने हैं विश्व T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है बायर्न म्यूनिख ने जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VIP क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, पूछा जाता है स्नूकर में। तो स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है रॉनी ओ सुलिवान ने, ठीक है, किसने? रॉनी ओ सुलिवान ने जीता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पोर्ट्स IBR ब्रांड ओकले ने किस क्रिकेटर को भारत में 2 वर्ष के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये भारतीय क्रिकेट ओपनिंग करते हैं रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के, और रोहित शर्मा को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया ओकले ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया, स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिटेन में संपन्न फार्मूला 1 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 70वीं वर्षगांठ बनाई गई थी ग्रैंड प्रिक्स की ब्रिटेन में फार्मूला की। तो 2020 में ये खिताब जीता था मैक्स वर्स्टापेन, VIP क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, मैक्स वर्स्टापेन ने ये जीती थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोल्फ प्रतियोगिता PGA चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों गोल्फ प्रतियोगिता में एक PGA चैंपियनशिप होती है, वो पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये किसने जीती है? तो ये जीती है कोलिन मोरिकावा ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस देश में ICC T20 विश्व कप पुरुष वर्ग 2021 का आयोजन किया जाएगा? तो 2021 का जो पुरुष वर्ग जो T20 होता है वर्ल्ड कप, वो किया जाएगा भारत में, याद रखिएगा, 2021 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर नैस्डैक के बिलबोर्ड पर आने वाला देश का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय फुटबॉल क्लब सेलेक्ट हुआ है इसमें, मोहन बागान, याद रखिएगा। तो ये नैस्डैक के बिलबोर्ड पर आने वाला देश का पहला फुटबॉल क्लब है मोहन बागान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फार्मूला 1 कार रेस ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी ब्रिटिश का भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑनलाइन पोकर पोर्टल पोकर स्टार इंडिया ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, महेंद्र सिंह धोनी ने, और उन्हें पोकर स्टार्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथे खेलो इंडिया युवा खेल 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों 2021 में किया जाएगा ये हरियाणा में, ठीक है, याद रखिएगा। चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन हरियाणा में, यानी कि अगले साल किया जाएगा हरियाणा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 कार रेस का खिताब किसने जीता है? तो ये भी हंगेरियन का जीता है लुइस हैमिल्टन ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पोर्ट अड्डा ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है ब्रेट ली, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज हैं ब्रेट ली, और स्पोर्ट अड्डा ने हाल ही में इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है ब्रेट ली को, याद रखेगा। फार्मूला 1 कार रेस स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो VIP क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि अभी नियुक्ति हुई है। तो ये है ज्ञानेंद्रो निगोम बाम, इन्होंने हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है, अध्यक्ष बनाए गए हैं ज्ञानेंद्रो निगोम बाम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता वॉल्टेरी बोल्टाज ने, याद रखिएगा। किसने जीता? वॉल्टेरी बोल्टाज ने, ऑस्ट्रियन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में समझ लेना, ऑस्ट्रियन है ये, ठीक है, जिसकी राजधानी वियना है, याद रखिएगा। और ये ग्रैंड प्रिक्स हुई थी ऑस्ट्रिया में, तो ये फ्रेंड वॉल्टेरी बोल्टाज ने जीती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के 66 में ये शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VIP क्वेश्चन है। तो ये हैं जी आकार को 66 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विजडन पत्रिका ने किस भारतीय खिलाड़ी को 21वीं सदी में भारत का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी और विश्व का दूसरा सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना है? तो ये चुना है रविंद्र जडेजा को, जो कि भारतीय ऑलराउंडर है, क्रिकेट ऑलराउंडर है रविंद्र जडेजा, बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं,
और इन्हें अभी विश्व का सबसे दूसरा मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय एम्पायर को 2020-21 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने एम्पायरों के एलिट पैनल में शामिल किया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नितिन मेनन है। नितिन मेनन को IPL के एम्पायरों के जो ICC के एम्पायर पैनल होता है उसमें एलिट पैनल में शामिल किया है नितिन मेनन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अमेरिकी क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिका की क्रिकेट टीम भी है फ्रेंड्स, और ये जो नियुक्त किया गया है J अरुण कुमार को नियुक्त किया गया। IPL जो अमेरिकी क्रिकेट टीम है उसका कोच, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो दोस्तों IM बैडमिंटन से संबंधित है PV सिंधु, याद रखिएगा। IM बैडमिंटन अभियान का जो एम्बेसडर नियुक्त किया है PV सिंधु को किया गया है। अगला क्वेश्चन, हीरो आई लीग 2019-20 का किस फुटबॉल क्लब को चैंपियन घोषित किया गया? 2020 में आयोजित हुई थी, लेकिन जो वित्तीय वर्ष है इसका हीरो आई लीग का 2019 से 20 का है। तो ये किसने जीती है? ये मोहन बागान ने जीती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रोहित शर्मा को। भारतीय ओपनर है रोहित शर्मा, और अभी इन्हें दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी है एक क्रिक किंगडम, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व वन्यजीव कोष या WWF भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड, भारतीय चेस चैंपियन विश्वनाथ आनंद को WWF ने भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत नियुक्त किया है। वेरी वेरी VIP क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की प्रथम क्रिकेट श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में 2020 में आयोजित हुई थी, इसका जो टर्म ईयर है 2019 से 20 का था, ये हाल ही में सौराष्ट्र ने जीता है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, रणजी ट्रॉफी किसने जीती? तो सौराष्ट्र टीम ने जीती है। अगला क्वेश्चन, कौन क्रिकेटर 500 T20 मैच खेलने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर बना? तो ये बने हैं जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, ऑलराउंडर है केरेन पोलार्ड, जो कि 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं, केरेन पोलार्ड। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 कहाँ संपन्न हुए? तो दोस्तों ये जो संपन्न हुए भुवनेश्वर में संपन्न हुए, याद रखिएगा। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी है, और वहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है। अगर फ्रेंड्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी ना हो, खाली गेम्स हो, तो आप गुवाहाटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गुवाहाटी। अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आ जाए तो आप भुवनेश्वर लगाएंगे, उड़ीसा, ठीक है, याद रखिएगा। और हाल ही में इसमें जो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते, सबसे ज़्यादा विजेता टीम रही, वो पंजाब यूनिवर्सिटी रही, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे, ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया? तो तीनों फॉर्मेट मतलब फ्रेंड T20, ODI, वनडे और टेस्ट मैच, तीनों में 100 मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया, ये बनाया रॉस टेलर ने। न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं रॉस टेलर, और इन्होंने जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट होते हैं T20, ODI और टेस्ट क्रिकेट, इनमें 100 मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया रॉस टेलर ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस क्रिकेट स्टेडियम को गोल्ड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रेंड मोटेरा स्टेडियम वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम भी कहते हैं इसे, ये फ्रेंड अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात में, याद रखिएगा। और इसे हाल ही में गोल्ड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग अवार्ड मिला है मोटेरा स्टेडियम को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में संपन्न शतरंज प्रतियोगिता कैन्स कप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय महिला हैं कोनेरू हम्पी, और शतरंज की चैंपियन भी हैं। इन्होंने अमेरिका में आयोजित हुई थी एक कैन्स कप 2020, इसका खिताब जीता है कोनेरू हम्पी ने, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पद्मश्री पाने वाली महिला फुटबॉलर कौन है? पहली महिला फुटबॉलर कौन है जिन्हें वर्ष 2020 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों पद्मश्री बेसिकली बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो ये पहली महिला फुटबॉलर बनी है जिन्हें 2020 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है ओइनाम बेम देवी, ठीक है। ये पहली महिला फुटबॉलर बनी है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओइनाम बेम देवी, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैश्विक एनर्जी ड्रिंक ब्रांड मॉन्स्टर एनर्जी ने किस भारतीय खिलाड़ी को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये भारतीय क्रिकेट ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या को मॉन्स्टर एनर्जी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 किसने जीता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, तो ये जीता नोवाक जोकोविच। ये कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं, याद रखेगा, ठीक है, सर्बिया के नोवाक जोकोविच। और जो महिला में, इन्होंने तो पुरुष में जीता नोवाक जोकोविच ने, ठीक है, और जो महिला में जीता वो सोफिया कीनन ने जीता है, ठीक है। ये इसके जो सही आंसर हैं दोनों ही सही हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
और जो सोफिया कीनन है ये अमेरिका की पहली खिलाड़ी बनी है जिन्होंने अपना पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है, ठीक है। ये अमेरिका की हैं सोफिया कीनन, ठीक है, याद रखिएगा। और जो नोवाक जोकोविक हैं ये सर्बिया के हैं, ठीक है। और इन दोनों ने, नोवाक जोकोविक ने पुरुष में जीता है और सोफिया कीनन ने महिला एकल वर्ग में जीता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी स्पोर्ट करंट अफेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं केवल वही क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे स्पोर्ट करंट अफेयर में बहुत करंट अफेयर होती है, लेकिन मैं केवल गिने चुने ही लाता हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती है और जो आ चुके हैं पिछली साल में या पिछली से पिछली साल में। अगर ये वीडियो आपको वाकई पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इजी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना।